ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियोस में पूरी डिटेल के साथ जो है वो लड़कों के इंटरव्यूज़ देखे, मैंने जो इंटरव्यू के टिप्स दे दिए वो भी देख लिए। और इन इंटरव्यूज़ को देखते ही आप लोगों ने मेरे साथ ये जूम क्लास ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ सैम्पल इंटरव्यूज़ है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वही इंटरव्यूज़ है जो वहाँ पे आप लोगों से लिए जाएंगे। इसमें दो चीज़ें मैं ऐड कर दूं। पहली चीज़ तो आपको मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे पाकिस्तान के बारे में स्टडी करना, जनरल नॉलेज कौन सी स्टडी करना, इस्लामिक चीज़ें स्टडी करना। ठीक है, इस्लामिक में दुआ क़ुनूत, कलमे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंफॉर्मेशन, इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन, जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ वो चीज़ें। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है ना, ये यूजुअली बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन जब यहाँ पे इंटरव्यू में मैं लड़कों से पूछता हूँ तो एक तो यहाँ से पता लग जाता है कि चलो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, और दूसरा मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर लेता हूँ, मिनी सिलेबस टाइप शेयर कर लेता हूँ कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों की भी तैयारी कर लें। तो आप लोग की प्रिपरेशन आउट क्लास होनी चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यूअर भी चाहता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर आए, यानी अपना जनरल नॉलेज आप बढ़ाएं। जिस तरह आपके सेवन्थ क्लास के लेवल का इंटरव्यूज़ है, तो सेवन्थ क्लास के लेवल का साइंस आपको आना चाहिए। सेवन्थ क्लास के लेवल में जो इंग्लिश ग्रामर है, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैथमेटिक्स में जो स्मॉल डिफिनीशंस है, जैसे डिफाइन सेट, सेट क्या है, डिफाइन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या चीज़ है, इस तरह क्विक मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, कि एक गाड़ी की स्पीड इतनी है तो इतने मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक दर्जन अंडों की कीमत इतनी है तो इतने अंडों की क्या कीमत होगी। इसके अलावा आप मार्केट इतने पैसे लेकर गए, इतने परसेंट आपने खर्च कर लिए, तो बताओ कितने खर्च किए, कितने बच गए, यानी परसेंटेज आपको आना चाहिए। ज़कात के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो इस इंटरव्यू का मेन मकसद यही है कि जो चीज़ों का सबसे पहले आपको इल्म नहीं है वो आपको इल्म हो जाए कि यार कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, और साथ में ये भी बताता हूँ कि उन चीज़ों को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, यानी आप लोगों को पार्टिकुलरली कौन कौन सी और चीज़ें स्टडी करनी है जो आप लोग को आ रही है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग को इस लेवल पे, यानी सेवन्थ क्लास के लेवल पे किसी भी स्टूडेंट को आने चाहिए। तो उनका भी यही मकसद होता है इंटरव्यूअर का कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टडी करके जाओ, ताकि वो आपको सेलेक्ट करे तो वो आपको एज ए रेडीमेड बच्चा समझ के सेलेक्ट करे कि आपके एक तो पर्सनालिटी ग्रूम्ड अप है ऑलरेडी, आप अपने घर से जो है वो एक अच्छे परवरिश में निकले हो, आपके अंदर लीडरशिप के क्वालिटीज़ है। ओके, लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, यानी आपके अंदर करज है, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, आप एक पूरी प्लानिंग एबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, और सबसे बड़ी बात, आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो। आप हर चीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हो, यानी आपके अंदर केयरलेस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जब आप लोग को आपके अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी तो इंटरव्यू में खुद ही सामने आ जाती है। तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप एक लीडर की तरह बिहेव करें। ठीक है, हमेशा सच बोले, करज के साथ काम करे, काम करने से पहले सोचे, सोच समझ कर काम करे और दुरुस्त काम करे। ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आपको अट्रैक्ट करें, नेगेटिव चीज़ें से आप बचें। ठीक है, और मैं अक्सर इसका फार्मूला बताता हूँ कि आप जो है वो नमाज पढ़ना शुरू करें। ठीक है, इस्लामिक एस्पेक्ट्स के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारें, और एक लीडर की तरह अपने जो आपके ज़िम्मे की चीज़ें हैं उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एहसन तरीके से किया करें। तो जब आप अपने नॉर्मल लाइफ में ये सारी चीज़ें करते हैं तो इंटरव्यू में खुद ही वो चीज़ें सामने आ जाती है। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Usnan Faisal. My father name is Faisal Ikram. I read in class 8 in Kohinoor Grammar School, Faisalabad. My father is a banker in Bank of Punjab. What is your hobby? Sir, uh, my hobby is to spend time with sir pets and birds. ओके, आपने घर पे बर्ड्स भी रखे हुए हैं? जी सर रखे हुए हैं। ओके, किस क्लास में पढ़ते हो? सर 8th में स्कूल का नाम क्या है? कोहिनूर ग्रामर स्कूल फैसलाबाद।
अच्छा, तो आपने 7th क्लास में क्यों अप्लाई नहीं किया था? सर मैं तब सोच रहा था अप्लाई करने का सर, लेकिन मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि सर कि मैं बगैर तैयारी के टेस्ट दूं। ठीक है, इस दफ़ा आपकी तैयारी सर अच्छी फिर है? अगर इस तरह, जी सर मैं इस दफ़ा मैंने काफ़ी तैयारी की है। ठीक है, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? सर फेवरेट सब्जेक्ट सर मैथमेटिक्स है। ओके, आपके फ़ेवरेट टीचर कौन है? सर फेवरेट टीचर सर ताहिर। वो आपको क्या पढ़ाते हैं? सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, इसलिए आपका फ़ेवरेट टीचर मैथमेटिक्स वाला ही है, जो मैं आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट भी है, हाँ? जी हू इज़ योर फ़ेवरेट पर्सनैलिटी? सर माय फेवरेट पर्सनालिटी इज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, डिफाइन सेट। सर डिफाइन सेट, सर सर सेट सर सर नंबर ऑफ वैल्यूज, सर सॉरी सर। A set is a collection of some particular objects, ऐसा नहीं है? जी सर। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इट इज़ कॉल्ड अ सेट। जैसे आपका क्लास 8 है ना, और उसका सेक्शन बी है, जी तो आप ये लिख सकते हो अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बी। ओके। ओके सर। ओके, एक गाड़ी की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, तो सिक्स जी 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 180। ओके सर। सर 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर्स। आप मार्केट 400 रुपीज़ लेकर गए और 40% आपने खर्च किए, तो बताओ कितने खर्च किए? सर कितने लेके गया था मैं? 400 रुपीज़ सर आप लेकर गए और फोर्टी जी परसेंट आपने खर्च किए। ओके। और सर 160 खर्च किए। ठीक है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ बताएं। सर डेली एक्टिविटीज सर मैं सुबह उठता हूँ सर 9 बजे। सर सॉरी, सर 7 o'clock उठता हूँ सर, फिर 8 o'clock सर मैं स्कूल जाता हूँ सर। 1:15 पे सर मैं घर आता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता आप हूँ। आपका आजकल सर स्कूल मैंने खुला जो, हुआ है क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है। सर फिर स्कूल से आके थोड़ा थोड़ा सा पेट्स वगैरह उनको जो मैंने रखे हैं बर्ड्स वगैरह, सर उनको थोड़ा सा दाना वगैरह डाल के सर मैं खुद खाना खाता हूँ। फिर सर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर सर शाम को पढ़ता हूँ। ठीक है, अब्बू क्या काम करते हैं? सर बैंक ऑफ पंजाब में सर बैंकर हैं। ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी? सर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के बारे में कुछ बताइएगा। सर सर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सर बहुत लीडरशिप क्वालिटीज थी सर। वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे सर। वो उन्होंने 14 शादियां की हुई थी, लेकिन सर जो सारी शादियां उन्होंने की थी वो सिर्फ उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए की थी। और सर जो भी उनके उनके घर पे उनसे या कहीं भी उनसे कोई हेल्प करने आता था सर, वो खाली हाथ नहीं जाता था। ठीक है, कोई हदीस सुनाओ बेटा। सर हदीस, सर सर होली प्रॉफिट सेड अबाउट prayers that prayers are the coolness of my eyes. व्हाट डू यू नो अबाउट सोलर सिस्टम? Sir, solar systems con, sir, solar system contain 8 planets, sun, and sir other uh, non-living objects revolving around sun. ओके, इस्लामी महीनों के नाम सुनाएं। सर मुहर्रम, सफर, रबियुल अव्वल, रबियुल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, शवाल, जिकअत, जिलहज। आपने किस किस कैडेट कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है? सर पीएफ कॉलेज सरगोदा, पीएफ कॉलेज लोअर टोपा, एंड मिलिट्री कॉलेज जेहलम और मिलिट्री कॉलेज मरी में सर। इन सारों में टेस्ट दिए थे सर, लेकिन सिर्फ पीएफ कॉलेज सरगोदा और पीएफ कॉलेज
लोअर टोपा में सर मैं सक्सेसफुल हुआ। मिलिट्री कॉलेज मरी में आप सेलेक्ट नहीं हुए? नो सर। उसकी वजह क्या है? सर वजह तो सर उनका पेपर चेकिंग करने का स्टाइल कुछ और होगा सर, लेकिन मेरे तो काफ़ी अच्छे टेस्ट दिए थे सर, मिलिट्री कॉलेज जेएलएम के भी और मिलिट्री कॉलेज मरी के भी। ओके, हु इज द आर्मी चीफ? सर जनरल कमर जावेद बाजवा। अमेरिका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जो बाइडन। ओके, ये बताइए बेटा कि आपको अगर हम रिकमेंड ना करें तो आप क्या करोगे? सर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सर इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा सर, लेकिन अगर मैं ना हुआ तो सर मैं एफएससी के बाद भी सर मैं अप्लाई करूंगा। ओके, दोस्तों के साथ कौन कौन सा गेम जो है ना आप ज़्यादा खेलते हो फिजिकली? फिजिकली सर टेबल टेनिस और सर बैडमिंटन। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? सर मेरा फेवरेट स्पोर्ट सर टेबल टेनिस ही है। टेबल टेनिस है। जी। ओके, हु इज द एयरफोर्स चीफ? एयर एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान। एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? सर मोटो सर 1 मिनट। सर सर सहरात सर सरहद सहरास्त आप का कल क्लास में दरियास्ता। आप कल क्लास में नहीं थे क्या? नो सर था सर। तो कल की क्लास में मैंने ये चीज़ें बताई थी ना। जी सर। सहरास्त के दरियास्त तहबाल व फरमास्त, जी ऐसे ही सर है ना? ये मुझे पता है सर, लेकिन प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था सर। अभी प्रोनाउंस करो मेरे साथ, शाबाश। सहरास्त के दरियास्त सहरास्त के दरियास्त तहबाल व फरमास्त। तह तहबाल वो परमास्त। ठीक है, पाकिस्तान की 4 बड़ी ओके चीज़ों के नाम बताइए। सर मीनार पाकिस्तान, K2, बादशाही मॉस्क एंड शाही किला। आप किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं? सर फैसलाबाद। फैसलाबाद का क्या मशहूर है? सर फैसलाबाद का सर अ, सर क्लॉक टावर सर, आर्ट आर्ट बाजार सर, ये बाजार है सर, ये इसके जैसे यूनाइटेड किंगडम का सर जो फ्लैग नहीं है सर, जिसमें 8 जो हैं वो बार्स होती हैं सर, उसका डिजाइन है सर, इसकी जो सारी स्ट्रीट्स है ना उसका वही डिजाइन है सर। ये वो ब्रिटिश ने ऐसे ही अपने फ्लैग के साथ इसकी सारी स्ट्रीट्स का डिजाइन किया था अपने फ्लैग जैसा। आपके नाम का मतलब क्या है? सर सर प्यारी आंखों वाला। पंजाबी बोल सकते हो? जी सर बिल्कुल। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर मदर लैंग्वेज। मेरा नाम हुसनैन फैसल है, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਸਲ ਇਕਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਕੋਹੀਨੂਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। समुद्री तुम म्यावाली में नहीं है? नो सर सर गोजरा जो है सर उसके करीब है बिल्कुल, वाली में तो नहीं है सर। ठीक है, लड़ाइयाँ करते हो? नो सर। दोस्तों के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई? सर थोड़ी बोरी बात पे सर होती है सर। सर दोस्तों में तो फिर लड़ाइयाँ होती ही हैं। कभी खुद लड़ाई शुरू की है? नो सर। ठीक है, आप पायलट क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा पैशन भी है सर ये। सर सर मैं सर मैं सर मेरा ड्रीम था ये कि सर मैं अपने जो मुल्क है उसको इस तरह सर्व करूं।
आर यू अ स्ट्रॉन्ग बॉय? Yes, sir. क्या आप हॉस्टल में टफ लाइफ गुजार सकते हो? जी सर, बिल्कुल। क्या आप एयरफोर्स के ट्रेनिंग की सख्तियां बर्दाश्त कर लोगे? जी सर, कर लूँगा। क्या आपको खुद पे यकीन है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व कर सकते हो? यस सर। आपको कभी किसी ने धोखा दिया? यस सर। किस बात पे दिया, ज़रा डिटेल से बताओ। सर, एक दफ़ा सर मैं काइट फ्लाइंग करता ही रहता हूँ सर। तो सर एक बंदे से मैंने सर मंगवाई थी काइट्स, तो सर मैंने उसको पैसे दे दिए सर, तो वो कह रहा था कि मैं आपको ला दूंगा। तो सर वो फिर बाद में उसका कोई पता शता ही नहीं था और वो सर भाग गया वो। अच्छा, तो आप ऐसे सर बंदे तो पे फिर कैसे उसमें भरोसा 500 कर रुपये का सकते हो नुकसान हो जिसको गया। आप जानते तक नहीं हो? सर मैं तब थोड़ा सा यंग था, तो सर मेरे से गलती हो गई थी। तो ये गलती आप रिपीट करना चाहोगे? नो सर। ओके। आपने कभी किसी को धोखा दिया? नो सर। आपको पाकिस्तान में क्या मसाइल नज़र आते हैं? सर करप्शन, सर पोल्यूशन, सर नॉइस पोल्यूशन एंड सर सर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सर पॉवर्टी, ओके, सर लास्ट और क्वेश्चन बताओ, व्हाई डू इलेक्ट्रिसिटी का यू भी वांट प्रॉब्लम। टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स? Sir, I want to join Pakistan Air Force because, sir, it's my passion and I want to serve my nation as a GD pilot. माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ है अल्लाह आपको सेलेक्ट करे। आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि आपका इंटरव्यू माशाल्लाह हमेशा अच्छा ही होता है और ज़बरदस्त आला। इसी तरह जो है ना आप इंशाल्लाह कंटिन्यू रखिएगा। दुआए कुनूत तो आती है ना Thank you, आपको? sir. जी सर। दुआए कुनूत तो आती है ना आपको? जी सर, आती है। आपने सुना दी थी मुझे पहले पिछले दफ़ा, ठीक है। जी। सो वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाबी दे। आमीन। इंशाल्लाह सर। Okay, students, second interview of a gentleman. So let's take a start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gentlemen, introduce yourself. My name is Mohsin Ishfaq. My father name is Ishfaq Ahmed. He serves in Pakistan Navy. I have two sisters. I study in Army Public School, COD Karachi. My aim is to become a GDV pilot. My hobbies are video editing and drawing. Why do you want to join Pakistan Air Force although your father is in Pakistan Navy? I want to join Pakistan Air Force because I want to be a GDV pilot and Pakistan Air Force make GDV pilots, not Pakistan Navy. अपने फारिग वक्त में क्या करते हो? सर अपने फारिग वक्त में या तो बाहर क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ या फुटबॉल खेलता हूँ या तो सर स्केचेस बनाता हूँ या वीडियो एडिटिंग करता हूँ। अमेरिका का न्यू सदर का नाम? सर जो बाइडन। ओके। आपके इंटरेस्ट क्या है अपने डेली लाइफ में? क्या क्या पसंद है आपको? सर जर्नल लिखना, स्केच करना, वीडियो एडिट करना और सर एक्सरसाइज वगैरह करना। फिजिकली कौन सा गेम खेलते हो? सर फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट? सर साइंस। Science. Okay. So, what are metaphoric rocks? सर मेटाफोरिक रॉक्स आर दोज रॉक्स by the which are made by smaller rock with the pressure of water. What is aquatic animal? Sir, aquatic animals are those animals which live in water. What is the function of respiratory system? The function of respiratory system is that respiratory system helps us in giving us energy by the breaking down of glucose in our cell with the help of mitochondria. Okay, do a speech on Qaid Azam. Qaid Azam Rahmatullah Alayh is our national hero and he is the founder of Pakistan. Qaid Azam Rahmatullah Alayh were born in Karachi at the house of a noble family and in the out of Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh, father name was Major Jinnah and he was a merchant. Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh, after completing his education, went to England for higher studies and after completing war law degree, he came to India.
and started working as a lawyer, but he was not interested in lying and he wanted to help the Muslims which were uh, which were working as slaves under the Britishers. So he joined Congress and started working for the Muslims. But when the time passed, he get knew that Congress is only working for the Indian, for the Hindus in the India, not for the Muslims. So he joined Pak Muslim League, and with so much struggle, Pakistan came into being on 14 August 1947. But so much hard work affected his health, and he died. Uh, Even Qaid Azam enemies tell us that he was the man of character. what do you know about Pakistan Air Force? Sir, Pakistan Air Force is one of the greatest air force in the world. Pakistan Air Force has many fighter planes such as Mirage, F-17, F-16, F-17 Thunder. Sir, Pakistan Air Force, everyone is scared of Pakistan Air Force. Pakistan Air Force first squadron was known as the Griffins. Pakistan Air Force can defeat any army in the world. Well done. And the Chief Outstanding, of Shawat. Pakistan Air Zabardast. Force is Chief Air Marshal Mujahid Anwar Khan. Who is the Chief Minister of Punjab? Sir Sardar Usman Buzdar. Who is the Governor of KPK? Amanullah Khan. Who is the Air Force Chief? Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan. What is your favorite food? बिरयानी. कीनिया किस बर आज़म में है? सर अफ्रीका में. इंग्लैंड का कैपिटल? लंदन. चाइना हमारे किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में. आर यू मोटिवेटेड फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स? यस सर, आई एम मोटिवेटेड फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स. What is the square root of 1 whole 11 upon 25? सर 6/5. अम्मी अब्बू में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? सर दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. विच डिस्ट्रिक्ट डू यू कम फ्रॉम? सर अटक. क्या आप झूठ बोलने वालों को पसंद करते हैं? नो सर. आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? सर मैसी. मेसी किस टीम की तरफ से खेलता है? सर मैसी अर्जेंटीना की तरफ से खेलता है और क्लब में से बार्सिलोना की तरफ से खेलता है. लास्ट टाइम फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने जीता था? सॉरी सर. आप फुटबॉल पसंद करते तो आपको ये नहीं पता लास्ट टाइम फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? सर देखा था लेकिन भूल गया था मैं. ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़ के नाम बताएं. कैनबेरा, मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट. स्कूल में ज़्यादा एंजॉय करते हो या घर में? स्कूल में. दोस्तों से लड़ाई होती है? नो सर. बिल्कुल नहीं होती. नो सर. आपको पाकिस्तान में क्या मसाइल नज़र आते हैं? करप्शन, नाख्वानगी, बेरोजगारी, अकरबा परवरी, लोड शेडिंग. फॉसिल क्या होता है? फॉसिल सर फॉसिल्स जो है वो ऑयल होता है जो कि हम लोगों को ज़मीन के नीचे से मिलता है. ये जितने ये डिकेट होता है, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, तो जब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उनकी बॉडी ऑयल में कन्वर्ट होती जाती है, और ये हम लोगों को नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल की सूरत में मिलते हैं. व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 140 डिग्री? सर 80 डिग्री. दोबारा बताएं. 80 डिग्री. नो. व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 140 डिग्री? 140 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सर 70 डिग्री. सप्लीमेंट्री के लिए हमने 180 में से माइनस करना है. कितने में से माइनस करना है? 180 में से. तो बताइए ज़रा 140 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 40 डिग्री. 40 डिग्री. आप घर से 70 रुपीज़ लेकर गए और 60% आपने खर्च कर लिए, तो बताओ आपने कितने खर्च किए? $42 sir. So 42 rupees. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? I have two sisters. वो किस किस क्लास में हैं?
सर जो मुझसे छोटी सिस्टर है मेरी, वो 5 क्लास में, और जो सबसे छोटी सिस्टर है 2 क्लास में। क्या आपको लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? यस सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे और मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की और मेरा इंटरव्यू और टेस्ट काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। आपकी पसंदीदा शख्सियत? सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस सुनाए। सिपाही निस्फ ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिपाही निस्फ ईमान है। ओके, 19 डिवाइडेड बाई 3, डेसिमल में आंसर बताएं। 6.3333। स्कूल में क्या पसंद है? क्लास सर फेलोज, स्कूल में, क्लासरूम, ग्राउंड? सर क्लास फेलो सब सारी पसंद है सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सम ड्यूटीज ऑफ अ गुड स्टूडेंट? Some duties of a good student are to keep his environment clean, be kind with everyone, do his responsibility on time, big thinking and simple living. ओके बेटा, बेस्ट ऑफ कुछ लक। लायक ही ज्यादा। विशिंग वेरी बेस्ट ऑफ लक। बस ये बताएं कि अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन से हैं? एनी 5? सर केनिया, लीबिया, नामीबिया, क्या हुआ, भूल गया क्या? सर नाइजर, अल्जीरिया। ठीक है, कीनिया भी है, नाइजीरिया भी है, ठीक है। यस सर। अच्छा जनाब, ओके, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं दुआ है कि अल्लाह आपको सेलेक्ट करे, अल्लाह आपको रिकमेंड करे इंशाल्लाह। और इसी तरह कॉन्फिडेंट रहना इंशाल्लाह अपने इंटरव्यू में, ठीक है। वेल डन, वेल डन, एक्सेलेंट, माशाल्लाह।